नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 7 पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था HTML की बेसिक टैग्स के बारे में और बताया था कैसे आप HTML के प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं, उसको ब्राउज़र में रन करा सकते हैं। आज के मैं वीडियो में बताऊंगा कि HTML का जो अगला चैप्टर है, मतलब मोर ऑन HTML चैप्टर है, उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको देखने हैं और उसको हम प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे सिस्टम पे भी मैं बताऊँगा। तो आज के कंटेंट की ये लिस्ट है। ये सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को जानेंगे, HTML का स्ट्रक्चर होता क्या है, उसके बाद से कैसे फाइल को क्रिएट करते हैं और सेव करते हैं। तो ये पिछली बार ही मैंने बताया था कि कैसे क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं। आज एक बार फिर आपको मैं बताऊंगा। फिर बेसिक टैग के बारे में हम जानेंगे, हेड, बॉडी और टाइटल। ये तीन जो होते हैं बेसिक टैग होते हैं। कौन कौन से? हेड, बॉडी एंड टाइटल। फिर कैसे डिस्प्ले, कैसे हम करते हैं वेब पेज को ब्राउजर में कैसे डिस्प्ले करते हैं। फिर पैराग्राफ टैग और नया लाइन कैसे लाते हैं, मतलब BR टैग हमने पिछली बार आपको यूज़ करके बताया था, इस बार हम पैराग्राफ के बीच में यूज़ करके बताएंगे। फिर हेडिंग टैग के बारे में भी हम जानेंगे, H1 से लेके H6 तक कैसे हम हेडिंग टैग यूज करते हैं, उसमें हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे, उसकी वैल्यू को भी रखेंगे। इसी तरह से प्री फॉर्मेटेड कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम अपने HTML में यूज करेंगे। साथ ही साथ ब्लैंक स्पेस भी हम ऐड करेंगे। ब्लैंक स्पेस के लिए $NVSP यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे हम आपको बताएंगे। फिर ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। कई बार हम लोग लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास कुछ बुलेट्स वाले लिस्ट हो सकते हैं और कुछ नंबर लिस्ट हो सकते हैं। तो बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, ये भी HTML में आज का हमारा टॉपिक रहेगा। साथ ही फॉर्मेटिंग को हम जानेंगे। फॉर्मेटिंग है, सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है, फॉन्ट टैग है, ओके, और टेक्स्ट का कलर भी हम चेंज करेंगे। पिछली बार मैंने आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करके बताया था, लेकिन उसमें एक जो सबसे बड़ी बात ये थी कि ये पूरे आपके बॉडी के जितने भी टेक्स्ट है सबका कलर एक साथ चेंज होता था। इस बार क्या होगा, अलग अलग पार्ट का कलर अलग अलग रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बोर्ड पे आपको मैं बोर्ड के थ्रू बताता हूँ। अभी पिछली बार हम लोग का फाइल था ये अमित, अब इस फाइल को मैं आपको इन सब टैग को यूज करके बताता हूँ। सबसे पहले हम पिछली बार की फाइल ओपन करेंगे। ये हमारी फाइल थी, मतलब इसमें बैकग्राउंड कलर रेड है और हमारा जो टेक्स्ट का कलर है ये वाइट है। ओके, इसको हम मिनिमाइज कर लेंगे और नोट पैड में से ओपन कर लेंगे। ओपन विथ नोट पैड। नोट पैड पहले ओपन कर लीजिए। नोट पैड ओपन कर लिया हमने। अब हमारी फाइल है, ओपन पे जाएंगे, अमित ऑल फाइल। ये हमारी फाइल थी। तो ये हमारा नोट पैड पे HTML का वेब पेज है। सबसे पहले आपको मैं बेसिक HTML का स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो हमारा सबसे पहले HTML आएगा, जो HTML लास्ट में क्लोज होगा। फिर हेड आता है और हेड जब क्लोज होगा तो उसके अंदर एक टाइटल होगा और फिर बॉडी के अंदर आपका सारा कंटेंट होगा। तो ये आपका HTML का स्ट्रक्चर है। HTML क्लोज, हेड के अंदर टाइटल और बॉडी के अंदर सारा कंटेंट। जितने भी पूरे पेज का कंटेंट आपका हेडिंग के बॉडी के अंदर आएगा। तो ये हो गया। अब कैसे डिस्प्ले करते हैं ये मैंने आपको बताया था। फाइल को आप सेव करते हैं। सेव करने के लिए आप नाम जो था .html से सेव करते हैं। आपको मैंने बताया था .html से सेव करने के लिए। ये फाइल ऑलरेडी हमारी सेव है, इसलिए प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रही है, इसलिए हमें सेव एज करना पड़ रहा है डेस्कटॉप में। अब ये रिप्लेस करेगा उस फाइल को। यस कर देंगे तो ऑलरेडी रिप्लेस हो जाएगा। मिनिमाइज करेंगे और मिनिमाइज करने के बाद से हमारे पास जो फाइल है उसे ओपन कर लेंगे। आप किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। गूगल क्रोम में मैंने ओपन कर लिया और गूगल क्रोम में हमारी फाइल ओपन हो गई। ये हमारी फाइल है। ये जूम सेटिंग के हिसाब से हम अपने पेजेस को, टेक्स्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं। 100% पे रखते हैं, क्योंकि ये हमारा H1 हेडिंग है। इसी तरह से हमें
और भी अगर हेडिंग लगानी है तो वो और हेडिंग क्या होगी? ये H1 में हमारा कंटेंट था सर, ये हम उस पर कर रहे हैं। H1 में हमारा कंटेंट था। उसके बाद से अब हम H2 H6 तक हम आपको कंटेंट बताते हैं। मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर लिया। कंट्रोल Z, एंटर, कंट्रोल V, एंटर, कंट्रोल V, एंटर, कंट्रोल V, एंटर, कंट्रोल V, H1, यहाँ H2 ले लेंगे, फिर यहाँ H2 क्लोज भी करेंगे, फिर यहाँ H3, फिर H3 क्लोज करेंगे, फिर H4, फिर यहाँ भी H2 क्लोज कर देंगे, H5, यहाँ भी H5 और फिर H6, इसके लिए पेस्ट करेंगे और यहाँ पे H6 ले लेते हैं, H6 और यहाँ भी H6। अब इसे मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल एस कर दिया, Alt टैप कर दिया, हमारा वेब पेज आ गया, F5 प्रेस कर दिया। देखिए हमारे 6 हेडिंग हो गए, 6 अलग अलग टाइप के टेक्स्ट आपको दिखेंगे। कुछ सबसे H1 जो सबसे बड़ा है और H6 सबसे छोटा है। वापस अपने वेब पेज में आते हैं। अब हमको पैराग्राफ टैग यूज करना है, तो ये H2, H3, H4, H5, H6 में हटा देता हूँ। अब इसकी जगह मैं पैराग्राफ टैग यूज करता हूँ। पैराग्राफ टैग, P टैग, उसके लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? P, पैराग्राफ टैग के लिए P यूज करते हैं। माई अमित कुमार शुक्ला टीचिंग कंप्यूटर साइंस इन APS। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ P टैग को और इसको मैं सेव करता हूँ। F5 मैंने किया, ये मेरा पैराग्राफ आ गया। अब हम दूसरा पैराग्राफ लेते हैं, P, और कुछ भी मैं लिखते जाता हूँ। ओके, ओके, अब इसे क्लोज करेंगे। ये भी तो चल रहा है ना, वीडियो भी चल रहा है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए कैपिटल स्मॉल का कोई चक्कर नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब इसे सेव करके आपको मैं बताऊंगा कैसे दो पैराग्राफ अलग अलग होंगे। सेम टैग है, P मैंने इसमें भी लिया था, दूसरा भी हमारा आ गया। और दूसरा कहाँ है? नेक्स्ट लाइन में आया। अगर हमारा यहाँ पे P टैग नहीं होता और नेक्स्ट लाइन में अगर हम अपना कंटेंट करते तो भी ये एक ही लाइन में आता। देखिए अब मैं आपको बिना पैराग्राफ टैग के दिखाता हूँ। इसको मैंने सेव कर लिया, Alt टैग किया। देखिए अब हमारा ये एक ही लाइन में आ रहा है। ओके, अब लाइन ब्रेक लेते हैं। आपको टीचिंग के बाद फिर मैं लाइन ब्रेक लेता हूँ, यानी कौन सा टैग लेंगे? BR टैग लेंगे। मैंने BR टैग ले लिया, Alt टैग किया, F5 कर देखिए कंप्यूटर से हमारा नेक्स्ट लाइन पे आ गया। तो ये हमारा न्यू लाइन वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हम हेडिंग के टैग में अलाइनमेंट रखेंगे। अभी हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है बाय डिफॉल्ट, उसे हम चेंज करेंगे। अलाइनमेंट ALIGN, अलाइन इक्वल टू सेंटर कर देंगे। सेंटर कर दिया मैंने, सॉरी C स्मॉल हो गया, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटर सेव कर लिया, Alt टैप कर दिया, F5 कर दिया। देखिए हमारा कंटेंट सेंटर में चला गया। अब कंटेंट का कलर चेंज करना, तो टेक्स्ट लिख लेंगे। टेक्स्ट जैसा भी बैकग्राउंड में हमने किया था, टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैक। कंट्रोल एस किया, Alt टैप F5। क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि ऑलरेडी हमने टेक्स्ट वाइट ले रखा था, तो कंप्लीट टेक्स्ट वाइट आएगा। अब यहाँ पे मैं वाइट लेता हूँ, ओके, और यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट रखता ही नहीं, टेक्स्ट हटा देता हूँ। फिर देखते हैं क्या इफेक्ट आता है, क्या टेक्स्ट काम कर रहा है। अभी भी हमारा टेक्स्ट काम नहीं कर रहा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट टैग लेना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया है, फॉन्ट टैग यूज करना पड़ेगा। तो चलिए फॉन्ट टैग यूज करते हैं। यहाँ पे हम वापस अपना टेक्स्ट वाइट करते हैं, ओके, सेव कर लिया, Alt टैग F5 वाइट हो गया। अब यहाँ पे फॉन्ट टैग यूज करते हैं, ओके, फॉन्ट टैग APS के बाद फॉन्ट टैग यूज करेंगे, फॉन्ट में कलर यूज करेंगे, कलर इक्वल टू ब्लैक, ओके, और यहाँ फॉन्ट क्लोज कर देंगे। फॉन्ट मैंने क्लोज कर दिया, सेव कर दिया फाइल को F5। देखिए जितने कलर को ये मैंने फॉन्ट टैग यूज किया था वो हमारा ब्लैक हो गया कि नहीं, हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, मतलब एक ही बैकग्राउंड में डिफरेंट कलर्स को हम यूज कर सकते हैं। अब प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट हम कर लेते हैं, जैसे हम कोई लिखना चाह रहे हैं और उसको बिल्कुल एज इट इज HTML में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में, अब यहाँ लिखा है 1 अमित 2 आकाश 3 पवन, ये हो गया। अब मैंने प्री क्लोज कर दिया, सेव कर दिया, F5 को। देखिए जैसा मैंने लिखा था वैसा ही है, ओके। तो ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का एक फीचर है जो आप HTML में यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं NBSP, इसके लिए है स्पेस के लिए है, NBSP यूज करते हैं। यहाँ B से पहले हम NBSP यूज करते हैं। NBSP एम्परसेंड सिंबल NBSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेस भी से बोलते हैं, NBSP, ओके। सेव कर दिया मैंने, Alt टैग किया, F5 किया। थोड़ा सा तो हमारा APS के वजह से थोड़ा सा कंटेंट हमारा स्पेस दिखाने लगा, थोड़ा सा और ले लेते हैं, इसी कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, ओके, सेव कर दिया, Alt टैग किया, F5 किया, ओके, स्पेस हो गया। इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम स्पेस भी रख सकते हैं। अब इस बार हम क्या करेंगे, अपने वेब पेज में इमेज को रखेंगे, इमेज रखने जाना है इस बार, ओके। चलिए तो ट्री के नीचे इमेज रख लेते हैं, इमेज। तो उसके क्या करते हैं, IMG टैग, IMGSRC। अब इमेज का जो भी सोर्स है उसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे चेक करते हैं कोई हमारे पास इमेज है सिस्टम में। अमित पिक यहाँ बना हुआ है, यह है, इसको पहले रीनेम करके केवल अमित लिख लेंगे, अमित, ओके। डेस्कटॉप पे है, केवल हम अमित लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों फाइल का लोकेशन सेम है तो आप केवल नाम ही दे सकते हैं। यहाँ मैंने सेव कर दिया, अब यहाँ मैंने F5 कर दिया, IMGSRC अमित, ऐसे क्लोज कर दिया, सेव, ओके। अभी फाउंड नहीं कर रहा है, लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम, amit.jp, ओके, आ गया। अभी सर हो गया खाली। हाँ? अरे भाई अभी किताब बना दिया।
ओके, इस तरह से हम इमेज इंसर्ट करते हैं। अब इसकी हाइट और विड्थ को भी वो हम भी बिजी है भाई। बैलेंस कर सकते हैं। HIGHT हाइट इक्वल टू 100, विड्थ इक्वल टू 80 मैंने कर दिया। उसके बाद इसको क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस किया, Alt टैब F5 कर दिया, छोटा हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फोटो की साइज को, हाइट और विड्थ को हम बैलेंस कर सकते हैं। इसका हम अलाइनमेंट सेक्टर में भी कर सकते हैं, सेंटर टैग यूज करके। एक तो अलाइन भी करके हम रख सकते थे और दूसरा टैग भी यूज कर सकते हैं। तो टैग हम यूज करेंगे, सेंटर। ओके, ये हो गया, सेव कर दिए, Alt टैब कर दिए, F5 कर दिए। देखिए बिल्कुल ये सेंटर में आ गया। इस तरह से क्या है, हमारा इमेज सेंटर में यूज होता है। अब आपको बताना है मुझे फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, मतलब जो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन को देखते हैं। B, I और U आपको बस यूज करना है। B आपने यूज किया होगा बोल्ड, और यहाँ पे B क्लोज कर देंगे। ये क्लोज हो जाएगा। लेट्स सी, देखिए जहाँ तक आपने किया था वहाँ तक बोल्ड हो गया। यहाँ पे अगर B कैपिटल लेटर में है तो इसको भी स्मॉल लेटर में ही, कैपिटल लेटर में ही क्लोज भी करना होगा। अब देखिए F5, देखिए अमित कुमार शुक्ला, माय नेम इज अमित कुमार शुक्ला, बोल्ड हो गया। अब इसे ही हम इटैलिक भी करेंगे। कंट्रोल C, फॉन्ट के बाद हम रखते हैं कंट्रोल V, कंट्रोल V। अब यहाँ पे इटैलिक रखते हैं, आई से क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे U, और यहाँ पे U क्लोज कर देंगे। तो इसे सेव कर देंगे। Alt टैब, देखिए एक बोल्ड भी हुआ, एक इटैलिक भी हुआ। अब क्या करेंगे, दोनों के बीच BR टैग नहीं है। अगर हम BR टैग यूज कर लेंगे तो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। BR टैग यूज कर लिया मैंने, अब Alt टैब किया, देखिए दोनों नेक्स्ट लाइन में चला गया। तो इस तरह से हम बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन यूज कर सकते हैं। अब आपका ऑर्डर्ड लिस्ट और टेक्स्ट कलर भी मैंने बता दिया। अब आपके सामने केवल ऑर्डर्ड लिस्ट का एक फीचर रह गया। अब ये जो है 1 2 3 4 मैंने प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में लिया था तो आ गया था। अगर मैं ऐसे लेता हूँ तो ये नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट लेना पड़ेगा। अब मैं ऑर्डर्ड लिस्ट लेता हूँ, OL ऑर्डर्ड लिस्ट, और OL क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे OL क्लोज कर देंगे, ऑर्डर लिस्ट सेव कर दिया, Alt टैब F5 कर दिया, अमित आकाश रोहन मान दिया। अब ये ऑर्डर लिस्ट का कोई सीक्वेंस नहीं है। ओके, तो सीक्वेंस भी हमें देना है, तो टाइप भी देंगे, टाइप इक्वल टू 1, आइए सर आइए। डबल कोटेशन, अरे हमारा वो डबल कोटेशन। ओके, सेव कर दिया, Alt टैब F5 कर दिया। चला जाए। अनऑर्डर यही गिरा है। ओके, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट हम जानेंगे। सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट मैं आपको बताता हूँ। तो जितने भी कंटेंट आप लेंगे LI लिस्ट आइटम्स में ले लेंगे। जब आप लिस्ट आइटम्स में कंटेंट लेंगे तो ये टाइप 1 नहीं होगा, क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट में नंबर या अल्फ़ाबेट से कैरेक्टर डिसाइड नहीं होता है, वो किसी स्पेशल सिंबल से डिसाइड होता है। ये स्टार हो सकता है। कंट्रोल S F5। ये तो था हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसको UL टैग से हम यूज करते हैं। अब हम आते हैं नंबर लिस्ट की तरफ से, जिसको हम OL टैग यूज करेंगे। तो आते हैं आपने नोटपैड फाइल पे, और इसी में हम
ऑर्डर लिस्ट OL यूज करेंगे, OL, इसे OL से क्लोज कर देंगे और यहाँ पे टाइप में यहाँ पे 1 दे सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर से, START स्टार्ट इक्वल टू 5 मैंने कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, एल्टैट F5 को देखिए 5 6 7 8 9 इसमें एक एक कंटेंट जा देने वाला है। ये देखना है लिस्ट एलिमेंट हमारा क्लोज नहीं है, इसलिए हमारा कंटेंट एक एक जा दिया रहा था। अब हमने सेव कर दिया, आ गया 5 6 7, तो ये हमारा बुलेट लिस्ट है और नंबर लिस्ट है और इसके पहले क्या था, बुलेट लिस्ट। तो अब आते हैं इमेज को इंसर्ट करते हैं। इमेज आपने यहाँ इंसर्ट किया था तो एक से अधिक इमेज भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, मैंने कंट्रोल C किया, सॉरी सेंटर एलिमेंट हटा देते हैं, पहले सेंटर एलिमेंट हटा देते हैं और यहाँ से सेंटर एलिमेंट को यहाँ से भी हटा देते हैं। अब केवल इमेज टैग को हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल C और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे हमारा इमेज टैग 3 इमेज टैग हमारा डिस्प्ले हो रहा है। अब इसे सेव करते हैं, एड टैब से हम ब्राउजर पे आते हैं और F5 प्रेस कर देखिए 3 फोटो हमारी डिस्प्ले हो गई। अब आपको स्पेस रखना है तीनों के बीच, तो आप NBSP रख सकते हैं। क्या रखेंगे, NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस, कंट्रोल एस कर दिया, F5 थोड़ा सा स्पेस आ गया। इसी तरह से इसे ही आप कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C किया, यहाँ पे कंट्रोल V, कंट्रोल S, मैंने यहाँ डबल स्पेस यूज किया क्योंकि डबल स्पेस यूज हो गया। तो ऐसे हम स्पेस भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं कैसे हम हाइपर लिंक करते हैं और कैसे हम एक इमेज को हाइपर लिंक करके दूसरे एक टेक्स्ट से हम दूसरे पेज पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने यूज किया है एंकर टैब A और यहाँ पे href यूज करेंगे और यहाँ पे www.gve.co.in एक वेबसाइट का URL दे देते हैं और यहाँ पे गो टू गूगल, मैंने गूगल पे लिख दिया गो टू गूगल और यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज कर दिया। अब देखिए कैसे ये हाइपर लिंक हो जाएगा। तो ये कंट्रोल एस, एंकर टैग, F5 आ गया यहाँ पे। अब ये लाइन ब्रेक मैं किया होता ये नीचे आता, अब लाइन ब्रेक कर देते हैं VR टैग से। अब देखिए इमेज नीचे आ जाएगा, अब ये बीच में आएगा क्योंकि साफ साफ दिख नहीं रहा। इसको हम सेंटर टैग यूज कर सकते हैं, सेंटर टैग यहाँ यूज किया और यहाँ पे लाइन ब्रेक से पहले सेंटर टैग को क्लोज कर देंगे। सेंटर टैग मैंने क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस किया, टैब किया, F5 किया और इसको चाहे तो आप बड़ा भी कर सकते हैं थोड़ा सा दिखने के लिए। तो हेडिंग में रख देंगे, H1 हेडिंग रख लीजिए, इसमें H1 और यहाँ पे H1 को क्लोज कर देंगे सेंटर के पहले, क्योंकि सेंटर के बाद आपने लिया था इसलिए सेंटर के पहले क्लोज करेंगे। F5 देखिए बड़ा हो गया, गो टू गूगल, यहाँ मैं क्लिक कर दिया, ये साइट पे आ जाएगा। अभी यहाँ नेट नहीं चल रहा है इसलिए आपको ये साइट नहीं दिख रही है। ओके, तो ये तो था हाइपर लिंक। आप चाहे तो अपने डॉक्यूमेंट के किसी फाइल को भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट की किसी फाइल को लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ से सेंटर तक मैं कॉपी कर लिया, पूरा कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल D कर दिया और यहाँ पे इसको मैं चेंज कर दूंगा और चेंज करके क्या रख दूंगा, आपकी कोई फाइल होगी उसे मैं रख देता हूँ CBSE फॉर्म 2019 या यहाँ पे लिखा हुआ ओम लिखा हुआ है, इमेज फाइल है ओम। तो इसका
लोकेशन में पेस्ट कर दूँगा। ओके, ये डेस्कटॉप पे है तो शायद सीधे भी आ सकता है। कंट्रोल सी, नोटपैड की फाइल नोटपैड, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे /home.jpg कर दिया, और यहाँ पे गो टू इमेज लिख देंगे, IMAGE इमेज लिख दिया मैंने, कंट्रोल एस कर दिया एंड F5 कर दिया। देखिए गो टू इमेज आ गया और यहाँ पे इमेज में हम पहुँच गए। इस तरह से किसी इमेज पर भी हम जा सकते हैं, और यहाँ पे सीधे लिंक पे भी हम जा सकते हैं। अब हम चाहते हैं इसको मूव करा देना, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये हमारा लिंक है, सेंटर टैग है, सेंटर टैग को हटा के मार्की टैग लिखेंगे, MARQUE मार्की टैग, और यहाँ पे मार्की टैग को क्लोज कर देंगे, MARQUE मार्की टैग को क्लोज कर देंगे, कंट्रोल एस कर दिया। फिर यहाँ भी आप चाहे तो मार्की टैग यूज कर सकते हैं, MARQUE, और इसी तरह से यहाँ पर भी क्लोज कर देंगे, सेव कर दिया, एंड टैग F5 कर दिया। अब देखिए जो ये मूवमेंट शुरू हो गया था, ये वेब पेज पे मूवमेंट शुरू हो गया। अब आप चाहे तो क्लिक करेंगे इमेज पे तो वापस आप इमेज पे आ जाएंगे, और ये आपका वेब पेज मूव करने लगा। ऐसा अक्सर आप लोग देखते हैं। अब अलग अलग डायरेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन कर लेते हैं, डायरेक्शन इक्वल टू लेफ्ट मैंने कर दिया, एक का और एक का राइट का। अभी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है, इसको राइट कर देते हैं, राइट। ओके, अभी एक ही केवल आ रहा है, देखिए आ रहा है, एक लेफ्ट से और एक राइट से। देखिए एक लेफ्ट से आ रहा है और एक राइट से आ रहा है। तो ये था आज का आपका HTML, जो आपका चैप्टर 6 दिया हुआ। चैप्टर 5 आपके कोर्स में है, लेकिन वो कोरोना की वजह से आपके चैप्टर से उसका एक्सरसाइज निकाल दिया गया, या एक्सरसाइज है जो आपके एग्जाम में उसके एक्सरसाइज नहीं आएंगे। लेकिन ये चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, इंट्रोडक्शन टू HTML, देन मोर ऑन HTML, इसलिए मैंने कंटिन्यूएशन में पढ़ाया। उसके चैप्टर 5 के एक्सरसाइज को मैं नहीं बताया, मैंने सीधे चैप्टर 6 को मैंने बता दिया, इसलिए ताकि आप उसको समझ सकें। तो ये तो था आपका चैप्टर 6 का कंप्लीट प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस एक्सरसाइज को करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।